Hello and welcome back to our class children. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 6, ठीक है, पाठ नंबर 6 जिसका नाम है गूदड़ी का लाल। गूदड़ी का लाल क्या है बेटा? ये गूदड़ी का लाल ये एक मुहावरा है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी गरीब परिवार में जिसने जन्म लिया हो और जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ हो, बहुत ईमानदार वो बना हो, ठीक है। तो यहाँ इस लेसन में गूदड़ी का लाल है, ये किसके लिए यूज किया है बेटा? लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। आपने कभी नाम सुना है लाल बहादुर शास्त्री जी का? नहीं? तो बेटा लाल बहादुर शास्त्री जी है ना, वो हमारे इंडिया के, हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्हीं के बचपन की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या क्या काम किए, कैसे वो फेमस हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। तीव्र गति से बहती उसकी जलधारा मन में भय उत्पन्न कर रही थी। तो क्या हुआ बेटा? नदी है, ये रिवर है, ये बहुत तेज बह रही थी, ठीक है। इसमें जो पानी का जो फ्लो था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। और उसको देखकर डर लग रहा था, मीन्स पानी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जो भी उसको देख रहा था वो डर जा रहा था। नदी के तट पर एक छोटा बालक उदास बैठा था। उसे नदी पार करके विद्यालय पढ़ने जाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे जो वह उस नाव वाले को किराया दे सके। इतने में ही उसके कुछ सहपाठी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, नन्हे कैसे बैठे हो? क्या आज विद्यालय नहीं जाओगे? तो क्या हुआ बेटा, उस नदी के किनारे ना एक बच्चा बैठा था, ठीक है, जो कि बहुत उदास बैठा था, बहुत सैड हो रहा था, ठीक है। तो इतनी देर में ही कुछ उसके दोस्त है ना, वो वहां पे आ गए, ठीक है। और वो बच्चा उदास क्यों बैठा था? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसका स्कूल है वो नदी की दूसरी साइड था, ठीक है, और अब स्कूल जाने के लिए तो उसको नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो ऐसे तो वो नदी क्रॉस नहीं कर सकता था, ठीक है, रिवर क्रॉस करना इतना आसान नहीं था। और उसके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, ठीक है। तो उसके क्लासमेट्स आ गए थोड़ी देर में, तो वो बोले कि तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो, क्यों सैड हो रही हो? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे ना मेरे पास पैसे नहीं है और मैं अब स्कूल नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। नन्हे चुप रहा, और उस बच्चे का नाम क्या था? नन्हे, ठीक है। बचपन में उसको क्या बोलते थे? नन्हे। तभी एक बच्चा उसके पास आया और उससे पूछा, क्या बात है ना, हम उदास बैठते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नन्हे ने कहा, मेरे पास नाव वाले को देने के लिए किराए के लिए पैसे नहीं है। सभी सहपाठियों ने कहा, अरे पैसों के लिए कौन पूछता है, चुपचाप नाव में जाकर बैठ जाओ, नाव वाले को क्या पता चलेगा। तो उसके फ्रेंड्स बोले कि ऐसे तो नाव वाले को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो हो सकता है कि उसका ध्यान नहीं जाए, तुम चुपचाप बैठ जाना और पैसों का जिक्र भी मत करना, तो उसको पता नहीं चलेगा। नन्हे ने कहा, नहीं, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। तो उस बच्चे ने क्या बोला कि नहीं, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बैठूंगा भी नहीं नाव में, ठीक है, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर क्या हुआ? दूसरा बालक बोला, तू चल नाव में बैठ, तेरे पैसे मैं दे दूंगा। नन्हे बोला, धन्यवाद, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। तो उसका एक फ्रेंड आकर बोला कि ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है। बट फिर भी उस बच्चे ने क्या बोला, नन्हे ने क्या बोला कि नहीं, थैंक यू, मैं आपका एहसान नहीं लेना चाहता हूँ। नाव सभी बच्चों को लेकर आगे चल दी।
नन्हे वहीं बैठा रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इससे पहले भी नन्हे ने नदी तैरकर पार की थी, लेकिन इस समय स्थिति अलग थी। नदी में बाढ़ आई हुई थी। नन्हे ने कुछ क्षण सोचकर फिर नदी की ओर देखा और अपने कपड़े उतारकर बस्ते में रख लिए। बस्ता कसकर अपने सिर पर बांधते हुए उसने गंगा मैया को प्रणाम किया और जल में कूद पड़ा। थोड़ी ही देर में लहरों से जूझते हुए नन्हे उस नदी के पार पहुंच गया। तो फिर क्या किया कि नाव वाला आया और वो सब बच्चों को बिठाकर ले गया, और बाकी लास्ट में कौन रह गया वहां पर? नन्हे। ठीक है, वो बच्चा तो वहीं पे रह गया, वो नाव में नहीं जा पाया। ठीक है, तो अब वो बैठा बैठा सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं नदी को पार करके वहां जाऊं। ठीक है, स्कूल तो जाना था उसको। ठीक है, फिर उसने ना उससे पहले भी काफी बार नदी को तैरकर पार किया था। ठीक है, स्विमिंग करके वो नदी के उस साइड चला गया था। बट अब की बार क्या हो रहा था, पानी भी नदी में बहुत ज्यादा था और फ्लो भी बहुत ज्यादा था। इस वजह से उसको डर लग रहा था। फिर लास्ट में उसने सोचा कि अब तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब तो मेरे को नदी पार करके जाना ही पड़ेगा, इसमें मुझे तैरकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने कपड़े निकालकर अपने बैग में रख लिए। अपने जो शूज वगैरह या चप्पल जो भी उसने पहनी थी वो बैग में रख लिए। ठीक है, ताकि वो गीले ना हो, और बैग को सर पर रखकर और नदी पार करने लगा। ठीक है, देखो उसने अपना बैग कहाँ रख रखा है, अपने सर के ऊपर, ताकि वो गीला ना हो। ठीक है, और ऐसे करके उसने नदी पार कर ली थी। नेक्स्ट है बेटा, जानते हो यह नन्हा साहसी बालक कौन था? साहसी होता है मीन्स बेटा जिसको डर नहीं लगता हो, जिसमें साहस हो। ठीक है, गुदड़ी का लाल लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, वो बच्चा बड़ा होकर कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बड़ा होकर भारत जैसे विशाल राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना। ठीक है, वो इंडिया के क्या बन गए थे फिर? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के समीप मुगल सराय में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। और 2 अक्टूबर को और किसी का भी बर्थडे आता है, किसका आता है? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, कहां पर हुआ था बेटा? वाराणसी के समीप मुगल सराय में। ठीक है, यूपी में उनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। बचपन में पिता की मृत्यु होने के कारण उन्होंने अपनी मां के साथ नाना के यहाँ मिर्जापुर जाना पड़ा। तो क्या हुआ बेटा, जब वो छोटे थे ना तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो कहाँ पर चला गया? अपनी नाना नानी के पास। ठीक है, उनकी प्राथमिक शिक्षा वहीं हुई। ठीक है, उन्होंने फिर वो वहां पर जाने के बाद वो स्कूल जाने लगा। शास्त्री जी ने विपरीत परिस्थितियों में पूरी शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दी। ठीक है, जब किसी के फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पढ़ना लिखना, घर का खर्चा चलाना। ठीक है, बट फिर भी क्या किया उन्होंने, अच्छे से मेहनत की और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। स्कूल एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट कर ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो जब जब हमारा आजाद हुआ था, ठीक है, भारत हमारा जब स्वतंत्र हुआ था, तो उस टाइम पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो क्या हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ के बाद दूसरे कौन बने थे? शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। आजादी के बाद उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को भी संभाला। वे अपने समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। ठीक है, वो उस टाइम पे बहुत फेमस लीडर थे। ठीक है, सब लोग उनको बहुत पसंद करते थे। ठीक है, उनका नेचर इतना अच्छा था।
शास्त्री जी सदा सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्शों पर चलते थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लिविंग थी उनकी। उन्होंने भारत का नेतृत्व पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ किया। ठीक है, वो बहुत ऑनेस्ट पर्सन थे, कभी मतलब झूठ का साथ नहीं देते थे, हमेशा सच्चाई की राह पर चलते थे। शास्त्री जी ने देश के सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक नारा दिया। कौन सा दिया? जय जवान जय किसान। ठीक है, जवानों और किसानों के श्रम को दर्शाने वाला यह नारा बेहद लोकप्रिय हुआ। ठीक है, जवान मीन्स हमारे सोल्जर, किसान मीन्स फार्मर। ठीक है, हमारे जवान क्या करते हैं? देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और किसान क्या करते हैं? खेती करके हमें अनाज देते हैं खाने के लिए। ठीक है, शास्त्री जी सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे। उनके शासनकाल के दौरान सन 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। तो क्या हुआ बेटा, जब वो प्रधानमंत्री थे ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके एक साल बाद ही क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई थी, है ना, आपको पता है ना, 1965 में युद्ध हो गया था। ठीक है, और युद्ध के समय पर देश को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट फिर भी उन्होंने इस चुनौती की तरह इस समस्या का डटकर सामना किया। ठीक है, बट फिर भी वो घबराए नहीं, उन्होंने दिमाग से काम लिया और उस टाइम पर भारत जीत गया था, भारत को विजय मिल गई थी, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। पाकिस्तान संधि की याचना करने लगा। शास्त्री जी संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने रूस गए। दुर्भाग्य से ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ बेटा, जब आपस में जब कोई कंट्री लड़ाई करती है ना, जब युद्ध करती है, तो क्या करते हैं बेटा, अदर कंट्रीज में ना उनका समझौता किया जाता है, उनका एग्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, कि अब आप ये लड़ाई रोक दो। ठीक है, लड़ाई रोकने के लिए ऐसे तो कोई भी किसी दूसरी कंट्री पर अटैक कर सकता है, बट ऐसा नहीं करने देते हैं। जो दूसरी जो कंट्रीज है ना, दूसरे देश हैं, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, और लड़ाई को रुकवा देते हैं। तो क्या करते हैं, वो एक एग्रीमेंट पर उनको साइन करना होता है। जिस जिस देशों की लड़ाई होती है ना, तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एक एग्रीमेंट पर साइन करना होता है। तो ऐसे ही भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध रुका था, तो उनके बाद उनको एक एग्रीमेंट पर साइन करना था। और वो साइन करने कहाँ जाना था उनको? शास्त्री जी संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने रूस गए। ठीक है, रसिया गए थे, और एक जगह है ताशकंद। ठीक है, वहां पर वो गए थे, और दुर्भाग्य से ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, जब उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया ना, उससे नेक्स्ट डे ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है, मरणोपरांत उन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पर एक बात और बताई जाती है बेटा, कि उनकी मृत्यु ना, कुछ लोग कहते, उस टाइम पे कुछ लोग कहते थे कि उनको दिल का दौरा आया था। ठीक है, मीन्स उनको हार्ट अटैक आया था, उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे। और कुछ लोग कहते हैं कि उनको जानबूझकर वहां पर मारा गया था। ठीक है, अब तक पता नहीं चल पाया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, और उनको मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न क्या है बेटा? क्या है? एक पुरस्कार होता है, एक सम्मान होता है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। बाकी बहुत से ऐसे सम्मान होते हैं जिनमें ऐसे पैसे दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट मिलती है, अवार्ड मिलता है। बट भारत रत्न में क्या होता है बेटा? पैसे नहीं होते हैं, एक सर्टिफिकेट होती है और मेडल होते हैं। ठीक है, शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। ठीक है, वो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, वो उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है,
देश के बाहर जाने पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। शास्त्री जी कद से भले ही छोटे थे पर उनका मन बहुत विशाल और दृढ़ था। तो पता है बेटा, शास्त्री जी थे ना, लाल बहादुर शास्त्री, उनकी हाइट थोड़ी कम थी। ठीक है। शास्त्री जी वास्तव में गुदड़ी के लाल थे। गुदड़ी के लाल मैंने आपको बताया था ना, जो कि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो बट आगे जाके बहुत फेमस हुए हों। ठीक है, बहुत गुण वाले हों। समूचा भारत उन्हें बेहद श्रद्धापूर्वक नमन करता है। सब लोग उनको बहुत याद करते हैं। ठीक है, उनकी देशभक्ति को, उनकी ईमानदारी को। लाल बहादुर शास्त्री के देश प्रेम और त्याग को आज भी याद किया जाता है। अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान उन्हें अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, लगभग 18 महीने तक, 18 मंथ तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और इसी टाइम पे युद्ध भी हो गया था, है ना। तो काफी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपने नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास से उन्होंने प्रत्येक बाधा को पार किया, जिनकी वजह से भारत के इतिहास में शास्त्री जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इन्हीं सब के कारण आज हम उनको याद करते हैं। आपको उनके बारे में बताया जा रहा है कि आप भी ऐसे ही बनो। ठीक है, हमेशा सच्चाई की राह पर चलो, हमेशा मेहनत करते रहो। ठीक है, आगे चलकर आप भी उनकी तरह बहुत फेमस हो सकते हो। ठीक है, एक अच्छे नागरिक बन सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। ठीक है बेटा, वर्ड मीनिंग्स। वेग, वेग मीन्स तेज, नदी है वो कैसे बह रही थी, बहुत तेज से। पश्चात, पश्चात मीन्स होता है बेटा बाद में, आफ्टर। नाव, नाव मीन्स क्या होता है, किश्ती। ठीक है, छोटी नाव। प्रणाम करना, प्रणाम करना मीन्स अभिवादन करना, नमस्कार करना। ठीक है। नेक्स्ट है आक्रमण, आक्रमण करना मीन्स अटैक करना, हमला कर देना। गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल मीन्स क्या होता है, निर्धन किंतु गुणवान। निर्धन मीन्स गरीब होना, किंतु गुणवान मतलब बहुत से गुणों से भरा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है उदास, उदास होना मीन्स दुखी होना, सैड हो जाना। नेक्स्ट है याचना, याचना करना मीन्स विनती करना या मांगना। ठीक है। नेक्स्ट है मृत्यु, मृत्यु मीन्स मर जाना, डेथ हो जाना। तट मीन्स किनारा। ठीक है, नदी का किनारा। विशाल, विशाल मीन्स बहुत बड़ा। लास्ट है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य मीन्स बुरा भाग्य, बैड लक। नेक्स्ट है बेटा हमारा पाठ मूल्यांकन। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बालक क्यों उदास बैठा था। वो बच्चा है वो नदी के किनारे उदास क्यों बैठा था। क्यों बैठा था बेटा, क्योंकि उसके पास नदी पार करने के लिए नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, है ना, इसलिए वो उदास बैठा था। नेक्स्ट है बालक के पास किस कार्य के लिए पैसे नहीं थे, किस काम के लिए पैसे नहीं थे, उसको नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। नेक्स्ट है बालक को बचपन में किस नाम से बुलाते थे, किस नाम से बुलाते थे बेटा उसको, नन्हे। ठीक है। नेक्स्ट है शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। कब हुआ था बेटा, 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी में। ठीक है, और वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर देना है। फर्स्ट है शास्त्री जी की मृत्यु कब और कैसे हुई। कब हुई थी बेटा, 11 जनवरी 1966 को, और वो कहाँ गए थे, ताशकंद। ठीक है, समझौते पर साइन करने गए थे ना, तो वहां पर दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है। नेक्स्ट है
नन्हे बालक ने नदी को किस प्रकार पार किया। फिर लास्ट में उसने कैसे पार किया था नदी को, तैरकर, ठीक है, स्विम करके। नेक्स्ट है, शास्त्री जी को कब और क्यों सम्मानित किया गया, किस सम्मान से, किससे किया गया था बेटा, भारत रत्न से। किससे किया गया था, भारत रत्न से, ठीक है। और उनको कब किया गया था, जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद, ठीक है, 1966 में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 3, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। फर्स्ट है, बालक को नदी क्यों पार करनी थी, बाजार जाने के लिए या विद्यालय जाने के लिए। क्या आएगा बेटा आंसर, विद्यालय जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको स्कूल जाना था। नेक्स्ट है, बालक ने नदी कैसे पार की, नाव में बैठकर या तैरकर। क्या आएगा आंसर बेटा, तैरकर। नेक्स्ट है, नन्हे का जन्म कैसे परिवार में हुआ, धनी परिवार में या निर्धन परिवार में, निर्धन परिवार में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद में या अमेरिका में। कहाँ हुई थी, ताशकंद में, ठीक है। नेक्स्ट है, शास्त्री जी देश के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे, कौन से बने थे, दूसरे, ठीक है। और पहले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 4, निम्न शब्दों के वाक्य बनाइए। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट है धन्यवाद, धन्यवाद मीन्स थैंक यू, ठीक है। चलो बना देते हैं। मैंने सबका धन्यवाद किया, ठीक है। आप इसके अलावा भी वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर होता है सिग्नेचर, ठीक है, साइन करना, ठीक है। शास्त्री जी ने समझौते पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है विशाल, ठीक है, आम का पेड़ बहुत विशाल था, ठीक है, मीन्स बहुत बड़ा था, विशाल था। नेक्स्ट है ईमानदारी, ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है। हमें सभी काम ईमानदारी से करने चाहिए, ठीक है, से करने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा नेतृत्व, नेतृत्व होता है लीडरशिप, ठीक है। शास्त्री जी ने देश का नेतृत्व किया, ठीक है, नेतृत्व किया, ओके बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें जो ब्लैंक है उनको फिल करना है। आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि आपके लेसन से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, मेरे पास डैश को देने के लिए पैसे नहीं है, किसको, नाव वाले को, नन्हे ने बोला था ना ये बात। नेक्स्ट है, मैं डैश नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, बेईमानी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, नन्हे ने नदी कैसे पार की, तैरकर, है ना। नेक्स्ट है, उसने डैश को प्रणाम किया और जल में कूद
कूद पड़ा। किसको प्रणाम किया था? गंगा मैया को। ठीक है, गंगा मैया को। नेक्स्ट है, भारत जैसे विशाल राष्ट्र का क्या बने थे? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6। ठीक है, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य लिखिए। आपके पास वाक्य दिया गया है, बट उसमें क्या है कि शब्द आगे पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको इनको सेट करके लिखना है। ठीक है, सही वाक्य बनाना है। थे भारत रत्न शास्त्री जी सच्चे अर्थों में। ठीक है, इनको सही सेट करके लिख दो। ठीक है, शास्त्री जी सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, उच्च विचार और सादा जीवन शास्त्री जी सदा के आदर्शों पर चलते थे। शास्त्री जी सदा उच्च विचार और सादा जीवन के आदर्शों पर चलते थे। सादा जीवन के आदर्शों पर चलते थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 45, पॉइंट नंबर 7। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। ठीक है, आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, फर्स्ट है, शास्त्री जी का बचपन का नाम कृष्ण था। नहीं, उनका नाम तो क्या था? नन्हे। नेक्स्ट है बेटा, लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के थे। हाँ, उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी। नेक्स्ट है, उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नहीं, उन्होंने तो कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1966 में शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हाँ, जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। हाँ, सही बात है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 8, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। प्रत्यय मीन्स होता है बेटा वर्ड के जो लास्ट में लगता है। ठीक है, चलो करते हैं। साहसी शब्द में शब्द क्या है? मूल साहस प्लस ई प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मानित में क्या है बेटा? सम्मान प्लस इत प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है बेईमान शब्द के साथ ई प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, बेईमानी। नेक्स्ट है आजादी, आजाद प्लस ई। राजनीति प्लस इक। ठीक है, इक प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 1। ठीक है बेटा, देखिए, पाठ में आए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मीन्स उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो फर्स्ट है साहसी मीन्स साहस वाला, जो डरता नहीं। और साहसी का विलोम शब्द क्या है? कायर।
नेक्स्ट है विशाल। विशाल शब्द का उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा? विशाल मीन्स होता है बेटा बहुत बड़ा। लघु, लघु मीन्स छोटा। ठीक है। नेक्स्ट है आजादी। आजादी का उल्टा क्या होगा? गुलामी। ठीक है। नेक्स्ट है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का क्या होगा? सौभाग्य। ठीक है, अच्छा भाग्य, गुड लक। नेक्स्ट है उदास। उदास का विपरीत क्या होगा? खुश। नेक्स्ट है बेटा सफल। सफल में सक्सेस होना। असफल। बेईमानी, ईमानदारी। नेक्स्ट है समीप। समीप मीन्स पास होता है। पास का उल्टा दूर। नेक्स्ट है सच्चा। सच्चे का उल्टा झूठा। ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 46। री की मात्रा वाले शब्दों से वाक्य बनाओ। री की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे। ठीक है, ऐसे। तो आपके पास कुछ शब्द हैं जिनमें री की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, हमें उनसे वाक्य बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कृष्णा। कृष्णा से वाक्य बना दो। कृष्णा एक नदी है। ठीक है, एक नदी का नाम भी क्या है? कृष्णा। नेक्स्ट है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट है नृप। नृप मीन्स होता है बेटा राजा। ठीक है, राजा। ठीक है, तो कर देते हैं। अशोक एक महान नृप थे। ठीक है, नृप मीन्स राजा थे। ठीक है। नेक्स्ट है मृदु। मृदु मीन्स क्या होता है बेटा? कोमल, सॉफ्ट। ठीक है, इसे वाक्य बना दो। उसने मृदु स्वर में, स्वर मीन्स आवाज में, बात की। ठीक है, बात की मीन्स पोलाइटली बात की। ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पाठ में आए रेफ वाले शब्द छाट कर लिखिए। ठीक है बेटा, र का यूज दो तरीकों से होता है। ठीक है, एक तो र होता है ऊपर लगता है। ठीक है, और एक र होता है नीचे लगता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है कि जिसमें ऊपर ऐसे, जिन जिन शब्दों में ऐसे र आया है ऊपर, ठीक है, वो आपको लेसन से छाट कर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे मिर्जापुर, इसमें ये आया है ना र। ठीक है। ईमानदारी, ईमानदारी शब्द भी आया था ना, ईमानदारी। नेक्स्ट है कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा। नेक्स्ट आया था बेटा अर्थों। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। ठीक है बेटा, एक और आया था कार्य काल। ये ऊपर जो र लगता है उसका साउंड आता है बेटा इससे पहले। ठीक है, जैसे का र, ये जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले इसको बोला जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पेज नंबर 47। ठीक है, पेज नंबर 47 पर नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। ठीक है, अगेन हमें वाक्य बनाना है। फर्स्ट है आक्रमण। आक्रमण करना मीन्स अटैक करना। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट है याचना। ठीक है, याचना। याचना मीन्स क्या होता है?
याचना मीन्स क्या होता है बेटा? विनती करना या क्षमा मांगना। ठीक है, याचना से वाक्य बना देंगे, उसने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। ठीक है, नेक्स्ट है प्रणाम। हमें सभी को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। नेक्स्ट है उदास। वह बच्चा उदास बैठा है। नेक्स्ट है विशाल। बरगद का पेड़ विशाल होता है। ठीक है बेटा, ये लेसन हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है। ठीक है, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।